राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। मित्रों, इस संसार में दो तरह के इंसान हैं। पहला जो यह मानते हैं कि भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता और वह कर्म पर ही विश्वास करते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, अर्थात वह किस्मत पर पूरा भरोसा करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। यानी इंसान भाग्य और कर्म के बीच हमेशा घूमता रहता है और अंत में वह इस संसार से चला जाता है। आज के वर्तमान समय में युवा भी यह सोचते हैं कि उन्हें बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। भाग्य और कर्म को लेकर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर बड़ा कौन है। प्राचीन समय से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। इस प्रश्न का सटीक उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। मित्रों, भाग्य और कर्म को विस्तार पूर्वक समझने के लिए सबसे पहले हम आपको पुराणों में वर्णित एक कथा के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आप कर्म और भाग्य को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था लेकिन भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों के मध्य बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें जाकर अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इस प्रश्न का उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा। कल प्रातः काल तुम दोनों मुझे मेरे कुटिया के बाहर मिलना। अगले दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरुजी के कुटिया के बाहर खड़े हो गए। जब उनके गुरुजी अपनी कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक अंधेरी कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की एक भी चमक नहीं थी। कुछ समय बीतने के बाद कर्मेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने मन ही मन सोचा कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वह निश्चित है, मैं उसे बदल नहीं सकता। इससे अच्छा मैं राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने बैठकर राम का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन कर्मेश्वर को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। उसने सोचा मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। फिर वह उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। खाने पीने की चीजें ढूंढते समय कभी उसका सर दीवार से टकरा जाता था तो कभी उसके पैरों में चोट लग जाती थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो मटके में भीगे हुए चने मिले। कर्मेश्वर चने पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहां बैठकर चने को खाने लगा। चने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाता था तो वह उन कंकड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने कुटिया का दरवाजा खोला तो देखा कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ है लेकिन भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई तब कर्मेश्वर हैरान हो गया, क्योंकि कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे। इस कथा का अर्थ एवं निष्कर्ष हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में से कोई भी न तो छोटा है और न ही बड़ा। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः।
अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस पूरे कथा के अनुसार भागेश्वर हो या कर्मेश्वर, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। कर्मेश्वर ने खाने की खोज की तो भागेश्वर ने राम नाम की साधना, जिसके फलस्वरूप दोनों को ही अपने कर्मों का फल मिला। यानी अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भाग्य लोहे के समान है, जहाँ कर्म रूपी चुंबक होता है वही भाग्य खींचा आता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो भाग्य का साथ मिल सकता है, लेकिन भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय और दुख का कारण बनता है। इसीलिए निरंतर कर्म करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।